So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I'm here with the third chapter on the third day, that is communication skills. ठीक है जी. पहली वीडियो में हमने किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी सेकंड वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. अब हम आएंगे कम्युनिकेशन के स्किल्स पे कि 7 तरह के सीज होते हैं जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं. ठीक है जी, मतलब 7 तरह की कम्युनिकेशन होती है एक तरह से. ठीक है, तो कौन से जब हम कम्युनिकेट करेंगे किसी से भी, कौन से 7 सी ऐसे हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखने हैं. ठीक है, किसी से भी कम्युनिकेट करते टाइम. तो ये 7 सी में से क्वेश्चन हर बार आता है. ठीक है जी, तो इसको मिस मत करके जाइएगा. अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं कोई चैप्टर नहीं करवाऊंगी. पहले जो मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी जितने भी पुराने पेपर में आए हुए हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में. पर उससे पहले हम आज करेंगे चैप्टर 3, दैट इज 7 सीज. कम्युनिकेट करते टाइम कौन सी 7 सीज ध्यान में रखनी है. सबसे पहली है क्लैरिटी. जब भी आप किसी से बात करो, आप बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज़ करो, सिंपल वर्ड यूज़ करो. इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत यूज़ कर दो कि सामने वाले को समझ ही ना आए. ठीक है, कुछ भी यूज़ करो, सिंपल सी बातचीत करिए. ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोलिए ताकि सामने वाले को भी समझ आ जाए, वो कंफ्यूज ना हो. इजी सेंटेंसेस बोलिए, इजी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए और एक अच्छा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए जो सामने वाले को क्लियरली आपकी बात को समझा सके. ठीक है, मीन्स जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो, क्लैरिटी होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, अगर ये मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, बट यही अगर मैं कोई भारी भरकम वर्ड यूज़ कर लूँ तो आपको तो समझ नहीं आएगा, मैं तो समझा के निकल जाऊँगी, तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी फिर प्रॉपर. राइट, तो उसके लिए जब भी आप कम्युनिकेट करो, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोल क्या रहे हो. इसलिए सिंपल से सिंपल वर्ड यूज़ करो, सिंपल से सिंपल सेंटेंस यूज़ कीजिए. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दूसरे सी पे आते हैं, दैट इज करेक्टनेस. कि जब भी आप बोलो, कम्युनिकेट करो, प्रॉपर ग्रामर यूज़ करो, करेक्ट ग्रामर. ठीक है, गलत नहीं बोलना. देन जैसे हम बोलेंगे हाउ आर यू, हमने किसी से पूछा, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाउ इज़ यू, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी. मतलब करेक्टली आप बोलो, किसी चीज़ का स्पेलिंग बोलो तो करेक्टली बोलो. ठीक है, तभी कहते हैं सिंपल वर्ड यूज़ करो ताकि उसके स्पेल करने में भी, स्पेलिंग बोलने में भी आपको कोई दिक्कत ना आए. ठीक है जी, और जो बोलो उसको सही बोलो. कहते हैं ना, कम बोलो बट अच्छा बोलो, तो वही चीज़ है, सिंपल वर्ड यूज़ करो और सही से बोलो. दैट इज करेक्टनेस. तो 2 सी समझ आ गए. फर्स्ट इज क्लैरिटी. ठीक है, क्लियर होना चाहिए सामने वाले को, सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करो. ठीक है, दूसरा है करेक्टली, जो भी बोलो सही से बोलो. देन कम कंसाइजनेस. कंसाइज मतलब क्या होता है, जो आपका मैसेज है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए. एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना. ठीक है, अगर आपने एक चीज़ बोल दी, चलो जी ऐसा है तो है, ठीक है, डन विद इट. शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, सिंपली समझाना आना चाहिए. ठीक है, रिपीट नहीं करना वर्ड्स को बार बार, एक ही चीज़ बार बार, डू दिस डू दिस डू दिस, तो ये गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए आपका टाइम भी सेव होगा. शॉर्टली आप अपनी सारी बात बता रहे हो सिंपल वर्ड्स में, एनर्जी सेव हो जाएगी. मैसेज ब्रीफ होना चाहिए और सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आप कम्युनिकेट करोगे, उधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जैसे आपको किसी से कोई काम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको सीधा बोलोगे कि ये मेरा काम है, आप कर दीजिए. ऐसा नहीं बोलोगे कि मैंने उसको बोला था, उसने मेरा काम नहीं किया, मैंने उसको भी बोला था, उसने भी मुझे मना कर दिया. मतलब आलतू फालतू की बात नहीं करनी है, सिंपल टू द पॉइंट बात करनी है. रिपीट नहीं करनी है एक ही बात बार बार. इससे टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मिल जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. Then comes another C, fourth type, that is courtesy. courtesy मतलब जब भी किसी से बात करो तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में करो. ठीक है, खिंच के नहीं बोलना, गुस्से में नहीं बोलना. जब भी बात करो, किसी से हेल्प लो तो उसको थैंक यू बोलो. ठीक है, अच्छे से पोलाइटली उसको थैंक यू बोलो.
रिस्पेक्ट से बात करो। ऐसा ही नहीं है खाने को आ जाना दूसरे को, ऐसा नहीं करना, ठीक है। काम करवाना है तो प्यार से करवाना पड़ेगा, प्रॉपर कम्युनिकेट करके सिंसियरली बात करो। कोई काम करवाना है तो प्लीज़ बोलो, काइंडली, ठीक है, थैंकफुल मैनर में, अच्छी क्वालिटी के साथ बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए। और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं करना, भेदभाव नहीं करना कि हाँ ये तो मुझसे छोटा है, छोटी पोस्ट पे है, तो मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। जात पात के नाम पर कभी भी कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करना कि हाँ तू तो दूसरी जाति का है, तू तो छोटा है, ऐसा है वैसा है, तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। कर्टिसी होता है बहुत ही सिंसियर मैनर में कि पोलाइटली बात करनी है, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है आपसे पोस्ट में, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना, कर्टिसी क्या होता है, क्लैरिटी क्या होता है, कंसाइसनेस क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है, कंक्रीट मतलब फिगर्स पे बेस्ड, फैक्ट से बेस्ड, क्लियर होना चाहिए क्या कि आप बोलना क्या चाहते हो। जैसे कि कोई भी भाषण देने के लिए आपके स्कूल में आया एज अ गेस्ट, तो जो वो मैसेज पहुंचाना चाहता है आप तक, स्पीच देगा, वो प्रॉपर फैक्ट के साथ आपसे बात करेगा, ठीक है, क्लैरिटी के साथ बात करेगा, उसकी एक इमेज खुद की बिल्डअप होगी। ऐसा काम करो कि आपकी एक अच्छी इमेज बन जाए दूसरे की नज़रों में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। देन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करो ना, दूसरों को हर्ट करने से पहले खुद उसकी जगह जाके देखो, खुद अपने आप को कंसीडर करो उस जगह पे कि अगर, ठीक है जी। तो कंसिडरेशन क्या होता है कि आप खुद अपने आप को उसके प्लेस में रख के देखो, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। खुद को कंसीडर करना है उसकी जगह पे कि अगर मैं उसकी जगह होता तुम ऐसा क्या बोलता, मतलब उसको हर्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कम्युनिकेट करते टाइम। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वर्ड्स में, ईजी लैंग्वेज में करेक्टली आपको बोलनी है, राइट जैसे कि 5 Ws होते हैं जो माइंड में रखने हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन से 5 Ws होते हैं कि आपने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे नहीं कुछ भी बोलते जाओ, नहीं जी। कब बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए और बोलना क्या चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट सेंटेंस बोल दो सिंपल लैंग्वेज में विद कर्टिसी, मतलब पोलाइटली, ठीक है जी। इजी लैंग्वेज यूज़ करो और अपनी सारी बातें बोल दो। ये होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो ये थे 7 C's जो आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, वही 3 वीडियोस जो मैंने 3 दिन में ये करवाई हैं, ठीक है जी। तो कल आपको वो क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। पहले 3 वीडियोस प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, तभी 4th वीडियो को देखने का फ़ायदा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।